नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के हिमाचल दौरे पर धर्मशाला में आयोजित अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। केंद्र सरकार पेंशन लाभुकों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सक्षम कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल का करेगी शुरुआत। विधायक बसंत सोरेन से जुड़े मामले में भाजपा ने निर्वाचन आयोग से रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए मांगा समय। अगली सुनवाई 29 जून को। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी समाचार को देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन का मिला दर्जा। और झारखंड के विभिन्न जिलों में हो रही प्री मानसून की बारिश से गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने आज से कल तक मानसून प्रवेश करने का लगाया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं। वे धर्मशाला में नीति आयोग की ओर से आयोजित अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। धर्मशाला पहुंचने पर प्रधानमंत्री रोड शो में भाग लेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के 2 दिन के दौरे को लेकर संबंधित अधिकारियों को प्रोटोकॉल के अनुसार समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 200 विशेषज्ञ भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शहरी शासन, फसल विविधीकरण और कृषि पर आत्मनिर्भरता पर विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्र और राज्यों की भागीदारी में तीव्र और सतत आर्थिक वृद्धि पर ध्यान दिया जाएगा। यह 3 दिन का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है जो कल संपन्न हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पेंशन भोगियों और बुजुर्ग नागरिकों की सुविधा के लिए पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सक्षम कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल का शुभारंभ करेगा। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल पेंशन के निर्बाध प्रसंस्करण, ट्रैकिंग और वितरण में मदद करेगा। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में पेंशन भुगतान और ट्रैकिंग प्रणाली भविष्य के लाभार्थियों के साथ बातचीत में कहा कि यह पोर्टल पेंशन भोगियों और सेवानिवृत्त वृद्ध नागरिकों को स्वचालित ईज ऑफ लिविंग संबंधी अलर्ट भेजेगा। उन्होंने कहा कि पोर्टल न केवल पेंशन भोगियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखेगा बल्कि त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उनकी शिकायतों को भी नियमित रूप से प्राप्त करेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों में विशिष्ट स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की मांग में वृद्धि हुई है। तेल कंपनियों ने डिपो और टर्मिनलों पर स्टॉक बढ़ाकर इससे निपटने की तैयारी कर ली है। डाल्टनगंज कजरी रेलवे स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य के कारण 4 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन 4 दिनों के लिए रद्द रहेगा, जबकि एक दिन शक्तिपुंज एक्सप्रेस को रूट बदलकर चलाया जाएगा। धनबाद रेल मंडल के अनुसार शटल, बीडीएम, गोमच ओपन, बीडी पैसेंजर ट्रेन 18 जून से 21 जून तक रद्द रहेंगी, जबकि 20 जून को शक्तिपुंज एक्सप्रेस को एक दिन के लिए रूट बदलकर चलाया जाएगा। इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद रेल मंडल ने पत्र जारी किया है। धनबाद रेल मंडल की ओर से कहा गया है कि डाल्टनगंज कजरी रेलवे स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य के मद्देनजर ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण 4 पैसेंजर ट्रेन का परिचालन इस दिन रद्द रहेगा, जबकि शक्तिपुंज एक्सप्रेस को 20 जून को रूट बदलकर चलाया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के भविष्य की कैरियर संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए 3 वर्षीय विशेष कौशल आधारित स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू कर रहा है। यह कार्यक्रम सेवारत रक्षा कर्मियों को विभिन्न नौकरियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने इस कार्यक्रम को तैयार किया है। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुरूप है। इसके अंतर्गत प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा करने पर स्नातक प्रमाण पत्र, 2 वर्ष के बाद स्नातक डिप्लोमा और 3 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा होने पर स्नातक डिग्री प्रदान की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दुमका विधानसभा क्षेत्र से झामुमो विधायक बसंत सोरेन के खिलाफ भाजपा नेताओं की शिकायत मामले में कल भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई हुई। इस मामले में बसंत सोरेन की ओर से दाखिल जवाब पर भाजपा ने अपना रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा है। आयोग ने अगली सुनवाई के लिए 29 जून की तारीख तय की है। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं ने बसंत सोरेन पर स्टोन और माइनिंग कंपनी में साझेदार होने का आरोप लगाया है। इस मामले में राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग से परामर्श मांगा है, जिसके आलोक में निर्वाचन आयोग मामले की सुनवाई कर रहा है। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। कल का प्रश्न था, मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच पारस्परिक संपर्क किस राजा के समय हुआ था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल rnuairranchiamrit@gmail.com पर शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें, ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आकाशवाणी समाचार को देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन का दर्जा मिला है। 46 देशों में सर्वेक्षण के बाद रॉयटर्स की हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी समाचारों पर श्रोताओं का सबसे अधिक भरोसा है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि 46 देशों में हुए सर्वे के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार प्रसारण में लोगों का सर्वाधिक विश्वास है, जबकि 24 घंटे के न्यूज चैनलों में लोगों ने कम भरोसा व्यक्त किया है। सर्वेक्षण के अनुसार आकाशवाणी समाचारों की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता 72% और दूरदर्शन समाचारों की 71% है। रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों की पहुंच का दायरा भी बढ़ा है। लोहरदगा जिले में अमृत महोत्सव अंतर्गत मिशन अमृत सरोवर के तहत कुल 77 सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जिला में अमृत महोत्सव अंतर्गत मिशन अमृत सरोवर के तहत कुल 77 सरोवरों का निर्माण किया जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत 1 एकड़ में तालाब की खुदाई की जानी है, जिसमें जल की क्षमता 10,000 घन मीटर होगी, जिससे भूगर्भ जल स्तर की स्थिति और बेहतर होगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए डीडीसी गरिमा सिंह ने बताया कि लोहरदगा जिला में लक्ष्य से अधिक तालाबों का चयन कर लिया गया है, जो राज्य में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है। उन्होंने बताया कि अब तक 54 अमृत सरोवर के लिए 54 पंचायत प्रतिनिधि और 54 पंचायत लेवल ऑफिसरों का भी चयन कर लिया गया है। नए साइट का भी चयन किया गया है। मिशन का समापन 15 अगस्त 2022 को होगा, जिसमें पौधारोपण, फ्लैग होस्टिंग का काम भी किया जाएगा। लोहरदगा जिला में मिशन अमृत सरोवर के तहत कुल 77 तालाबों का चयन किया गया है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। गिरिडीह पुलिस ने अंतर्राज्यीय एटीएम मशीन चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को रुपए से भरी एटीएम मशीन के साथ गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अपराधियों ने झारखंड के तोपचांची धनबाद, बिहार के गया में बाराचट्टी और उड़ीसा के बारीपड़ा में एटीएम चोरी की बात स्वीकार की है। पुलिस ने एक पिस्तौल, एक कार और लूटी गई रकम लगभग 27 लाख रुपए उनसे बरामद कर ली है। मौसम। झारखंड के विभिन्न जिलों में प्री मानसून की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज से कल तक झारखंड में मानसून प्रवेश करने का अनुमान लगाया है। विभाग ने कहा है कि आज और कल राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग के रांची, गुमला, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी और रामगढ़ तथा दक्षिणी यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के साथ तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं धनबाद, पाकुड़, लातेहार, रामगढ़, दुमका, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, लातेहार और लोहरदगा जिले में गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। साहिबगंज जिले में नेताजी सुभाष कॉलोनी वार्ड नंबर 16 में स्थित रेलवे लोडिंग प्वाइंट से हो रहे वायु प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की अदालत ने रेलवे पदाधिकारियों को रेलवे साइडिंग प्वाइंट को कहीं अन्य शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। स्थानीय लोगों ने भी रेलवे लोडिंग साइट से प्रदूषण फैलने की शिकायत जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों से की थी। हालांकि इस रेलवे साइडिंग के दूसरी जगह शिफ्ट होने से कई लोगों का रोजगार भी प्रभावित होगा, लेकिन कॉलोनी और आसपास के लोगों को प्रदूषण से राहत भी मिलेगी। और अब अंत में अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने अग्निवीरों को केंद्रीय बलों में भर्ती में छूट मिलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। इसके अलावा इन खबरों को भी प्रमुखता दी गई है। दैनिक हिंदुस्तान ने राजधानी रांची में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका से जुड़ी खुफिया विभाग की रिपोर्ट को पहली खबर बनाया है। प्रभात खबर ने झारखंड में एनआईसी और झारभूमि पोर्टल में छेड़छाड़ कर जमीन के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने 5G स्पेक्ट्रम को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने और 26 जुलाई को नीलामी की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने रांची हिंसा मामले में उपद्रवियों के पोस्टर लगाने पर रांची एसएसपी को शो कॉज करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के हिमाचल दौरे पर धर्मशाला में आयोजित अखिल भारतीय मुख्य सचिव सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। केंद्र सरकार पेंशन लाभुकों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सक्षम कॉमन सिंगल पेंशन पोर्टल का करेगी शुरुआत। विधायक बसंत सोरेन से जुड़े मामले में भाजपा ने निर्वाचन आयोग से रिजॉइंडर दाखिल करने के लिए मांगा समय। अगली सुनवाई 29 जून को। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी समाचार को देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन का मिला दर्जा। और झारखंड के विभिन्न जिलों में हो रही प्री मानसून की बारिश से गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने आज से कल तक मानसून प्रवेश करने का लगाया पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।